कहते हैं कि टाइम और जनरेशन बदल गई है, पर मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या माँ और दादी के हाथों का और नानी के हाथों का जो स्वाद है, क्या वो भी बदल गया है? तो क्या आज भी आप उनके हाथों के स्वाद को बहुत याद करते हैं? यदि करते हैं तो ये रेसिपी वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल फूड बैंक में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारी जो दादी नानी माँ थी, तो किस तरीके से वो चने की भाजी बनाया करती थी। तो मैंने तो ऐसे सीखा कि मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, क्योंकि मेरी दादी और नानी तो अब इस दुनिया में है नहीं। तो मेरी मम्मी है, तो मैंने मम्मी को देखते हुए मम्मी कैसे बनाती है चना की भाजी, या और भी उसके अलावा मैंने बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। और कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जो मैं अभी आगे भी भेजूँगी, वो मैंने अपनी सास से सीखा है, और कुछ मेरी चाची सास और बाकी लोगों से भी मैंने सीखा है। तो देख देख कर ही तो हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो मैंने यहाँ चने की भाजी को क्या किया है, अच्छे से मतलब तोड़ लिया है, छान लिया है, उसके बाद उसको काट लिया है। बारीक बारीक काटना था, बट हमारे पास तो जो हंसिया होती है पैसुल, वो नहीं है, तो चाकू से काटने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो हमें चाकू से काटा और उसके बाद उसको उबलने के लिए रख दिए। फिर यहाँ पर हम सिलवट्टे पे मसाला तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी दादी और नानी लोग होती थी ना, वो सिलवट्टे का पिसा ही खाया करती थी। और हाँ, इससे पहले मैंने चावल का मांड निकाली, जैसे अपन मांड बोलते हैं, पानी निकलता है ना चावल का, उसको हम मांड बोलते हैं। तो इससे हम भाजी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन मिर्च मतलब 15 से 20 मैंने लहसुन, 2 बड़े साइज़ के मैंने अदरक के टुकड़े ले लिए हैं, 3 मिर्च ले ली है। इन सबको अच्छे कूट करके अच्छे से हम इसको पीस लेंगे। यदि आप कोई भी मसाला सिलवट्टे में अगर पीस रहे हैं ना, तो उसका जो टेस्ट है ना, आप भूल नहीं सकते। अपन के पास आजकल क्या चल गया है कि मिक्सी, जिसे हम ग्राइंडर जार कहते हैं, सारी चीज़ें हम उसी में पीस लेते हैं। उसमें भी अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन ये जो सिलवट्टा होता है ना, जो पुराने ज़माने से चला आ रहा है, इसका तो स्वाद ही कुछ और होता है। आप इसके मतलब चटनी बनाएंगे यदि इसमें, या कोई मसाला पीस करके सब्जी बनाएंगे, खाना बनाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो सिलवट्टे की तो बात ही अलग है। तो सिलवट्टे का मुकाबला हमारा जो ग्राइंडर जार है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो हमारा अदरक लहसुन था वो अच्छे से पिस चुका है। अब उसके ऊपर हम डाल देंगे धनिया पत्ती। तो मैंने बहुत सारी धनिया पत्ती ले करके अब इसको भी इसमें पीस लेंगे। तो थोड़ा सा पानी भी इसमें हम मिला देंगे, ताकि इसे पीसने में थोड़ी आसानी हो जाए। धनिया पत्ती यदि गीली रहेगी ना, इसमें थोड़ा सा पानी रहेगा, तो पीसना और भी आसान हो जाएगा। तो आपको एक बात और बता दूं, ये जो हमने अभी मसाला पीसा है भाजी बनाने के लिए, आप यदि इस मसाले में नमक मिलाकर खाएंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा ये भी। मतलब आपको और कुछ सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम लोग पहले, मम्मी लोग करती थी ऐसे ही, मसाला पीसती थी और खूब सारा नमक मिला देती थी। जब भी जैसे कि कभी सब्जी नहीं होती थी घर में, ये ख़त्म हो गई है कुछ भी, तो रोटी के साथ हम लोग ये खा लेते थे। तो यहाँ पे मसाला हमारा पूरा तैयार हो गया है, उसे एक कटोरी पे हमने निकाल दिया है। अब चने की भाजी को गरम गरम में ही हमको यहाँ पीस लेना है। तो आप लोगों के मन में भी ये चीज़ ज़रूर आ रहा होगा कि मैं ये सारी चीज़ें सिलवट्टे पर क्यों पीस रही हूँ। तो आपको मैं फिर से बता देना चाहती हूँ कि आज मैं आप लोगों के लिए वो रेसिपी लेकर आई हूँ जो हमारी दादी नानी और हमारी माँ बनाया करती थी। ये पूरा की पूरा जो तरीका है ना भाजी बनाने का, वो हमारी दादी नानी माँ के हाथों का ही है। आप बिलीव करिए, आपने देखा भी होगा अपनी नानी दादी माँ को ये सारी चीज़ें करते हुए, तो बिल्कुल सेम टू सेम वही है आपकी रेसिपी। पूरी मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही कर दिया है। बट हाँ, टेस्ट के मामले में तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि टेस्ट तो बहुत अच्छी बनी थी, मतलब भाजी बहुत अच्छी बनी थी मेरी। बट मम्मी लोगों के हाथ का, दादी लोगों के हाथ का जो स्वाद है वो तो बहुत अलग लेवल का है। तो उनकी बराबरी तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ उनके लगभग हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, उस पर आधा चम्मच से कम हमने मेथी दाना डाल दिया है और राई डाल दिया है। उसके बाद सफ़ेद तिल डाल दिया है, उसके बाद लहसुन मिर्च डाल दिया। उसके बाद में जब ये मतलब तल जाएगा, तो ये जो हमने मसाला तैयार किया था अदरक लहसुन और धनिया पत्ती का, उसे डाल देंगे। लेकिन उस मसाले को बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, 1-2 बार चम्मच से चलाइए। इसके बाद इस पर भाजी डाल देना है। लेकिन मैंने भाजी में अभी मांड मिलाया ही नहीं। जो चावल का मांड होता है ना, जिसे हम सफ़ेद, ये देखिए पानी दिख रहा है ना आपको चावल का, इसी को हम बोलते हैं मांड। तो ये चावल का पानी पूरा हम इस पर मिला देंगे। 1 लोटा से थोड़ा कम था ये पानी, बहुत ज़्यादा नहीं था, तो हमको अलग से पानी डालने की ज़रूरत इस पर नहीं पड़ेगी। तो यहाँ हमने भाजी में पानी मिला दिया है चावल का। अब इसको हम जल्दी से डाल देंगे कढ़ाई के अंदर, और उसके बाद तुरंत हमको ढक्कन लगा देना है, ताकि उसके अंदर की जो खुशबू है ना, वो भाजी की जो खुशबू रहेगी तड़के की हमारी, वो कढ़ाई के अंदर तक रहे और हमारे भाजी में बहुत ही अच्छा स्वाद
और बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाए। तो ये देखिए हमने भाजी मतलब गैस की जो फ्लेम है उसको लो कर दिया है। अब भाजी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर चम्मच से चला रही हूँ, लेकिन हर बार मैं यही बोलती हूँ कि मिक्स कर ले रहे, क्योंकि मेरी ना आदत ही हो गई ये शब्द बोलने की लगता। तो ये देखिए हमने चम्मच से अच्छे से चला दिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है नमक। आप लोग यदि कम ज़्यादा कर खाते हैं, नमक जैसे भी खाते हैं उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और वापस से हमने चम्मच से इसको मिला दिया है। मिलाने के बाद अब इसके ऊपर हम लगा देंगे लीड इसलिए लगा देंगे क्योंकि इसके अंदर जो उबाल आएंगे तो उसके जो छींटे हैं वो बाहर आएंगे, तो ये आपके ऊपर भी पड़ सकते हैं और जो हमारा किचन का जो बैक एरिया होता है मतलब दीवार वगैरह, तो उसे भी गंदा कर सकता है। और यदि हम इसको ढक करके करेंगे तो जितने भी छींटे हैं वो अंदर ही रहेंगे। दूसरी बात ये है कि जल्दी उबल भी जाएगा, मतलब बॉईल जल्दी होगा ये। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, हमको इसे उबालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसके लिए हमें ढक्कन लगाना ज़रूरी है। तो आप ढक्कन लगाकर ही इसे उबालें। अब यहाँ पर हमारी जो भाजी है वो बनकर रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हमने सर्व कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर प्लेट में चावल रख दिया है, बीच में उसके साइड से मैंने रख दिया है चने की भाजी। और ये जो मैंने आपको बताया था ना कि जो मसाला तैयार करते हैं उसमें नमक मिलाओ तो बहुत अच्छा लगता है, जिसमें आप सूखी रोटी भी खा सकते हो, तो उसी में मैंने थोड़ा सा नमक मिला दिया है। तो ये हमारा जो मसाला वाला नमक है वो भी बनकर रेडी है। और उसके बाद हमने यहाँ रख दिया मूली, क्योंकि चना भाजी, चावल और ये जो हमारा मूली है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, इसका जो टेस्ट आपको मिलेगा वो दुनिया के किसी भी खाने में आपको नहीं मिलेगा। ये खाने में ना एकदम सुकून है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। और माँ के, दादी के, नानी के हाथों का जो स्वाद याद दिलाता है ना, वो भी इसके अंदर भरा हुआ है। तो मेरी आज की रेसिपी देख करके यदि आपको भी अपनी मम्मी और दादी की याद आ गई हो, उनके हाथों के खाने का स्वाद याद आ गया हो, तो उसके लिए आप मेरी वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को मेरे फॉलो कीजिए।